ये जय हिंद सभा आयोजित करने का जो आयोजन है वो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमें और खड़गे साहब ने हमें बताया कि ये सभा आयोजित करनी चाहिए। जब भी पहलगाम का इंसिडेंट 22 तारीख को हुआ, तुरंत बाद अगर पहले बार कोई गया है वहां पे तो राहुल गांधी जी वहां पे पहुंचे थे। जो हमारे पेशेंट्स थे वहां पे श्रीनगर हॉस्पिटल में, उनके आंसू पूछने के काम उन्होंने किए। बाकी के लोग जो दिल्ली में एडमिट थे उनको दिल्ली में मिले। इतना ही नहीं तो पुंछ में उसके बाद में जो हल्ला हुआ तो पुंछ के भी हमारे जो घायल हुए लोग हैं उनके पास भी वो गए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी बोला कि अभी वक्त है कि राजनीति नहीं करके हम सब ने एक साथ खड़ा रहने। और इस स्थान का महत्व ये इतना है मगध साहब कि यही स्थान है जहां से 500 मीटर दूर हमारा शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता क्या है? जो शिमला समझौता है उसमें हमारे जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारी इंदिरा गांधी जी, इन दोनों प्रधानमंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि हमारे दोनों देशों के बीच में तीसरा कोई हम आने नहीं देंगे। और उसका बिल्कुल विपरीत यहाँ पे हो गया है। हमने तीसरे आदमी को यहाँ पे इंटरफेयर करने के मौका दिया है और वो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष है जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि समझौता हो गया, सीज फायर हो गया। तो यह अधिकार किसने दिया उनको? जब हमने इतने हमारे लोगों ने प्राण अर्पण करके अपना जान दे के अपनी जब ये किया है तो उनका कोई अधिकार नहीं उनको मिलता कि वो सीज फायर के लिए एक तरफा करे। हमारे तीनों दलों के प्रमुख जिनको प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने छूट दी थी कि आपको जैसे चाहिए वैसे करो, लेकिन फिर उनको पूछा गया है कि नहीं, हम भारत सरकार के साथ है, पूरे तहे दिल से साथ है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमें चाहिए। इस जवाब हम मांग रहे हैं एक एक करके, क्योंकि इस जो जवाब नहीं मिलेंगे तो हमारे जो लोग हैं इनके जो बलिदान दिए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इतना हमें लगता है। ये शिमला करार के अनुसार हमारा जो निश्चय हुआ था कि दोनों भी देश है वो देश मिलकर तय करेंगे और एक पीस एग्रीमेंट उन्होंने किया था, लेकिन उसका कोई भी आदर रखा नहीं गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जैसे ही पहलगाम की घटना हुई उसके 2-3 दिनों के बाद में पाकिस्तान ने शिमला करार रद्द कर दिया है। आप देखिए पढ़ के, शिमला करार उन्होंने कैंसिल कर दिया सोमोटो अकेली तरफ से। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि इन लोगों को कि कुछ भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं मानते और वो मन में एक और दिखाने के लिए ऐसे करके करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्थिति है कि हमने एक साथ एकजुट होकर हमने सबने लड़ाई करने की आवश्यकता है। हमने सब एक बहुत ही सॉलिडेरिटी से हमने हमारे लोगों के साथ खड़ा रहना है। और ये जो हमारे सैनिक है जो मरे हुए हैं, ये शहीद हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके साथ हम रहेंगे, इतना ही हम प्रतिज्ञा करेंगे। और हम कुछ ज्यादा बात नहीं राजनीतिक करेंगे, एक ही बात करेंगे कि जिस तरह से घटना भी हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से सब लोगों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दी है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानना बहुत जरूरी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हम आग्रह करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान हम कर सकते हैं। इतना ही हमें यहाँ पे कहना है, क्योंकि ये जगह नहीं कि हम ज्यादा राजनीतिक बोले, लेकिन हम सभी तहे दिल से कांग्रेस पार्टी, जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सभी ने कहा है, तहे दिल से सरकार के साथ है, हमारे जवानों के साथ है, हमारे लोगों के साथ है। और हमें बिल्कुल मालूम है कि आप लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे जिंदा है। हम घूम सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम रह सकते हैं। अगर आप नहीं रहते तो हम नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं, हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं धन्यवाद दे दूंगी। जय हिंद।